चोर 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 मालिया चोर चोर मालिया चोर। आप कभी भी इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, गौतम अदानी ऐसे बहुत अमीर लोगों को कभी भी आप महंगे कपड़े, ज्वेलरी ये सब खरीदते हुए नहीं देखे होंगे। मतलब खरीदते हुए तो हम कैसे देखेंगे, मतलब पहनते हुए हम नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, वो हमेशा सेम कपड़े पहनते थे, वही एक ब्लैक राउंड नेक के टी शर्ट और एक ब्लू जीन्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो यही सेम कपड़े पूरा हफ्ता पहनते थे, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है कि यही सेम दिखने वाला कपड़े उनके पास 5-6 जोड़े रखे होंगे। और इसी के बारे में बात करते हुए ना मेरे को एक मूवी के बारे में याद आ रहा है जो मैंने देखा था काफ़ी पहले। एक हॉलीवुड का मूवी है, ब्लैंक चेक करके, बहुत पहले का मूवी है ये, लगभग 90s की मूवी है ये। बट यहाँ से जो मैसेज मिला था वो बहुत कमाल का था, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक बच्चा एक्सीडेंटली गाड़ी से टकरा जाता है और वो गाड़ी वाला बंदा उस लड़के को एक ब्लैंक चेक दे देता है और कहता है कि इसमें तुम अपने हिसाब से अमाउंट भर लेना, जिससे कि तुम्हारा अगर कोई चोट या नुकसान हुआ है उसका तुम भरपाई कर पाओ। और वो बच्चा बड़ा सातित था और उसने वहाँ पे $1 मिलियन लिखा, मतलब जो अमाउंट था वहाँ पे। और सरप्राइजिंगली बैंक ने भी बिना किसी सवाल पूछे उसको पूरा पैसा दे दिया। और ये बच्चा उस पैसों से बड़े मजे से जीवन बिताने लगा। और ऐसे ही कुछ हफ्ते बाद उसका पूरा पैसा खत्म हो गया, जो कि होना ही था। You spend $1 million in 6 days. तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो अब हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, अगर हम उस पैसों का खर्चा सही से ध्यान ना रख के करेंगे तो वो पैसा ज़्यादा समय तक हमारे पास नहीं रहने वाला। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक बहुत बढ़िया नाम याद आ रहा है और वो है विजय माल्या। आप सबको तो पता ही होगा। माल्या मेरा पैसा दे भाई, माल्या मेरा पैसा दे। गली गली में शोर है, माल्या मेरा पैसा वापस कर भाई, माल्या में बहुत टैक्स भरा भाई। गली गली में शोर है, मालिया चोर है। King of good times, king of fucking good times, king of fucking मालिया चोर चोर मालिया चोर। तो अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे इस मूवी का इलॉन मस्क या बिल गेट्स या ऐसे जो अमीर लोग हैं उनका क्या लेना देना है। तो भाई ये जो स्टोरी वाली मूवी जो मैंने आपको अभी बताया था, इस स्टोरी का जो मोरल है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों अमीर लोग बेकार के महंगी चीज़ों में पैसे नहीं खर्च करते हैं। जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी होती है क्या? वो लोग चाहे तो बहुत ही आसानी से पैसे खर्च कर सकते हैं, है ना? पर वो लोग आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बेकार का खर्चा है, मतलब नीडलेस एक्सपेंस। किसी महंगा ब्रांड का कपड़ा या सो कॉल्ड महंगी फ़ोन, ये सब चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल अब इमेजिन करो कि कल को मास्क कहीं स्टेज में आते हैं हाथ में आईफोन लेके, तो क्या लोग आईफोन को देखेंगे या मास्क को देखेंगे? ऑब्वियसली लोग इलॉन मस्क को ही देखेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी में हासिल किया है और अभी भी जो कर रहे हैं उसका वैल्यू इस फुद्दू सी आईफोन से बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? और अगर नहीं आया तो और भी सिंपल करता हूँ, सुनो। लोग इलॉन मस्क को आईफोन से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इलॉन मस्क का वैल्यू इस फुद्दू सी फोन से बहुत ज़्यादा है कि नहीं? बिल गेट्स बहुत ही कम समय देते हैं क्या पहनना है ये चूज करने के लिए। उनके पास ज़्यादा कुछ वैरायटी के कपड़े नहीं है। उनका तो वही सेम घड़ी हम कब से देखते आ रहे हैं और इसकी कीमत $100 से भी कम है। सेम मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट और स्टीव जॉब और अमीर लोगों का महंगी चीज़ों पे पैसे ना खर्चने का दूसरा कारण भी है और वो है धंधे वाला दिमाग, यानी कि बिजनेस माइंडसेट। मतलब सिंपली वो लोग प्रॉफिट और लॉस देख के चलते हैं। लाइक जब आप किसी भी चीज़ों को खरीद लेते हो तो तभी उसका रीसेल वैल्यू नए के मुकाबले 50% गिर जाता है, सीधा सीधा। और अमीर लोगों को तो पैसों की अहमियत पता होती है। सो इस बारे में जब बिल गेट्स से किसी ने सवाल पूछा कि आप सिंपल चीज़ों को खरीद के कितना ही पैसे बचाएंगे और उस पैसों का करेंगे क्या, क्योंकि आपके पास तो बेशुमार दौलत है, तो उन्होंने पोलाइटली इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया
कि मैं इस पैसों से ट्रैवल करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं उस ट्रैवल के दौरान अलग अलग नए नए लोगों से मिलूंगा, कुछ नया एक्सपीरियंसेस होंगे, इसलिए मैं यही ऑप्शन चूज करूंगा। और अगर बराक ओबामा की बात करें तो इनको तो सूट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक प्रेसिडेंट थे और वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, पर फिर भी वो बहुत सिंपल और हम्बल भी रहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हो। और ऐसे ही मार्क जकरबर्ग से भी किसी ने पूछा कि आप ज्यादातर सेम कपड़ा क्यों पहनते हैं, और यहाँ इनके केस में सेम का मतलब ज्यादा अलग अलग वेराइटी के नहीं, मतलब यहाँ पे सेम टी शर्ट और पैंट की बात हो रही है। कलर और डिजाइन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर वो ज्यादातर ऐसे ही टी शर्ट और पैंट ही पहनते हैं, मतलब सूट में तो मैंने शायद ही कभी उनको देखा है। तो इसका जवाब में उन्होंने बताया कि ऐसे सेम कपड़े पहनने से मुझे डिसीजन लेने में हेल्प होता है। अब आप साथ सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, तो ऐसे सेम सवाल किसी ने पूछा कि ऐसे कैसे, तो उन्होंने बताया कि इससे मुझे सुबह उठ के एक डिसीजन कम लेना पड़ता है और मैं उस एनर्जी, टाइम और फोकस को अपने बिजनेस में किसी अच्छे डिसीजन लेने में लगाता हूँ। ये एक शो में बैठे हैं अभी और इनके जूते तो देखो। और आजकल ना जब कुछ लोगों पे इंस्टाग्राम पे कुछ जिंदी फॉलोअर्स हो जाते हैं तो खुद को सुपरस्टार समझने लगते हैं, और अगर गलती से भी किसी ने कोई छोटा मोटा शो वगैरह पे बुला लिया ना, तो फिर उन लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल और जूते वगैरह दिखा के ना वो लोग खुद को बहुत बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो एक्चुअल में नहीं होते हैं। तो अब पकड़ में आ रहा है डिफरेंस। ऐसे लोगों को ना काम से मतलब होता है, इन लोगों की तरह नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फॉलोअर्स हो गए और पता नहीं क्या समझने लगते हैं खुद को। और ऐसे ही जब वॉरेन बफेट से पूछा गया तो इनका जवाब बहुत ही सिंपल था। इनका कहना था कि आपको अच्छे से कंफर्टेबल रहने के लिए ज्यादा महंगा कपड़ों की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कपड़ों से भी प्रोडक्टिव और कंफर्टेबल रह सकते हो, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। अगर आपके शर्ट के बारे में कभी भी कोई भी अच्छा बोलता है तो आपको बहुत ही खुश लगता होगा, बहुत ही अच्छा लगता होगा, और जब कुछ खराब बोलता है तो आप दुखी हो जाते हो। पर यहाँ अगर आपको एक बात समझ में आ जाए कि लोग मेरे शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यार मेरे बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी शर्ट थोड़ी ना हो, डिफरेंस पकड़ में आ रहा है। तो अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेते हो और एक्चुअल में इस चीज को अगर अप्लाई करते हो अपनी जिंदगी में, तो अब आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके शर्ट के बारे में कोई अच्छा बोलता है बोले, कोई बुरा बोलता है तो बोले, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि आई एम नॉट दिस शर्ट। और ऐसे भी आप काफी कम दाम में अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, और यही अच्छा है। हमें पैसे बचाना चाहिए यार, क्योंकि हम अंबानी जी के बेटे के बारे में थोड़ी ना बात। अब यार देखो, कपड़े कभी ना कभी तो खराब होंगे ही और रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था कि उन पैसों से आप ट्रैवल कर सकते हो, जिससे आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, है ना। पर एक मजे की बात पता है क्या, आजकल ना फटे हुए कपड़े भी दुकान में बिकते हैं और लोग खरीदते भी हैं। और मैंने ही बनाया था एक इस बारे में वीडियो कि ये फटे हुए कपड़े आविष्कार कैसे, किसने और कब किया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, खैर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और यार अंत में मैं यही कहूंगा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, और पैसों की अहमियत हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम जैसा हो ऐसा ही रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये लोग भी तो यही कर रहे हैं, जैसे हैं ऐसे ही दिखा रहे हैं। और प्लीज यार उन लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ जो रेंट पे कपड़ा, गाड़ियां वगैरह लाके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो लोग रेंट पे लेके आते हैं, पता है आपको ये। तो प्लीज यार उन लोगों से दूर रहो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो चिंदी कुछ फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं मुजरा करके और आके ऐसे ही फेक पर्सनालिटी को दिखाने लगते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ना मेल और फीमेल सब है, कोई एक जेंडर नहीं है जो ये काम करता है, सब है। और ये लोग ना एक्चुअल में दोगले होते हैं, बाहर से तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम दिस दिस दिस, बट अंदर से खोखले होते हैं। तो ऐसी संगति से दूर रहो जितना हो सकता है। वो वर्चुअली भी हो सकता है और पर्सनली भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दोस्त होते ही हैं ऐसे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आपका दिशा ही आपका दशा तय करेगा। और हमारे देश में ही अरिजीत सिंह, रतन टाटा जी, नाना पाटेकर साहब, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग। अगर फॉलो करना ही है तो इन लोगों को फॉलो करो ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।